राधे राधे मित्रों, ईश्वर की कृपा से आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और खुशहाल होंगे। आज हर व्यक्ति किसी न किसी कारण से परेशान है, चाहे वह मानसिक परेशानी हो, चाहे शारीरिक या आर्थिक। कोई शत्रु से परेशान है तो कोई धन की कमी से परेशान है, किसी को नज़र लग गई है तो किसी का विवाह नहीं हो रहा। इन सभी परेशानियों का आज मैं कुछ हल लेकर आई हूँ। जायफल हमारे किचन में पाया जाने वाला एक आम मसाला है, लेकिन यह जहाँ एक शारीरिक पौष्टिकता तो हमें देता ही देता है, औषधीय गुणों से भरपूर तो ये है ही, उसके साथ ही साथ इसके कुछ चमत्कारिक उपाय भी हैं जिन्हें यदि कर लिया जाए तो जीवन में आने वाली मुश्किलों से बचा जा सकता है। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको बताती हूँ जायफल के कुछ ऐसे महा उपाय जिन्हें करके आप अपने जीवन की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। देखिए, कई बार जब हम व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं या कोई भी हमारा अन्य कार्य हो, उनमें कोई ना कोई शत्रु हमारा बन ही जाता है और वह शत्रु हमें परेशान करता है और हमारे हर काम में अड़ंगा लगाता है। तो इस स्थिति में आपको अपने शत्रु से खुद के व्यवसाय या अपने कार्य को बचाने हेतु, अपने आप को मानसिक कष्ट से दूर करने हेतु एक छोटा सा उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, यदि आप उसे कर लेते हैं तो आपका शत्रु आपको परेशान करना बंद कर देगा। क्या करना है आपको? इसके लिए आपको 2 जायफल कपूर से जला देने हैं। अब जब आपने जायफल को कपूर से जला दिया है तो उसकी राख को किसी नाले में बहा दें। नदी में नहीं बहाना है, ये बात याद रखिए। उसकी राख को नाले में बहा दें। और जब आप कपूर को जला रहे हो, कपूर जलाते समय, उसमें जायफल डालते समय आपको शत्रु का नाम लेना है। अपने कार्य में आ रही बाधाओं को दूर करने हेतु उस व्यक्ति का नाम लेंगे। ये कपूर जला रहा हूँ, वह जो भी मेरे कार्य में बाधाएं उत्पन्न कर रहा है उन बाधाओं को दूर हो, उन बाधाओं से मुझे मुक्ति मिले। ऐसा कहते हुए आपको वो कपूर जलाना है और कपूर पर 2 जायफल डालने हैं और अच्छी तरह से उन्हें जलाकर जब वह राख हो जाए तो उस राख को नाले में बहा देना है। यह कार्य आपको शनिवार को करना है। आपको ये शत्रु आपको परेशान करना बंद कर देंगे। छोटा सा उपाय है, शत्रु आपके कार्य में बाधा ना पहुंचाएं, इसके लिए बेहद कारगर उपाय है, अपना कर देखिएगा। अब देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि हमारे परिवार में जो व्यक्ति हैं उनको किसी की नज़र लग जाती है या कई बार हमारे व्यापार में ही नज़र लग जाती है। इस स्थिति में हमें क्या करना है? तो इस स्थिति में यदि कोई व्यक्ति है तो जिस व्यक्ति को नज़र लगी है उस पीड़ित व्यक्ति के सिर से पैर तक, ऊपर से नीचे तक आपको 7 बार जायफल को घुमाना है। फिर उस जायफल को आग में जला देना है। और यदि आपके व्यवसाय पर नज़र लगी है तो आप अपने गले में जहाँ आप पैसा रखते हैं उस पर 7 बार कपूर को फेरिए जायफल के साथ और दोनों को जला दीजिए। आपकी नज़र उतर जाएगी और आपको परिणाम स्वतः दिखने लगेंगे। वैसे तो नज़र को लौंग से भी उतारा जाता है। 2 लौंग को पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से यदि हम वार दें 7 बार और पान के पत्ते पर कपूर में रखकर उसे जला दें तो भी नज़र से मुक्ति मिल जाती है। इन दोनों में से जो आप करना चाहें आप कर सकते हैं। यदि आप आर्थिक समस्या से गुजर रहे हैं, लाख उपाय करने पर भी आपके घर में धन टिकता नहीं है, काम लगता तो है लेकिन कुछ दिनों में काम छूट जाता है, पैसा मिलने देने का लोग वादा तो कर देते हैं लेकिन देते नहीं हैं, तो इस स्थिति में आपको जो अब मैं प्रयोग बताने जा रही हूँ जायफल का, वह अत्यंत लाभकारी है। आपको एक जायफल लेना है, उसे शुद्ध घी और सिंदूर में लपेटकर उस पर थोड़ा सा सिंदूर लगाइए, शुद्ध घी डालिए और अच्छी तरह से उसे लपेट दीजिए और एक लाल कपड़े में रखकर उसे अपनी तिजोरी में रख लीजिए। देखिए धन आगमन के रास्ते कैसे खुल जाएंगे। स्वतः धन आगमन होने लगेगा। आपके जो काम, जो पैसा रुका हुआ था वह अपने आप आने लगेगा। ये छोटा सा उपाय लेकिन अत्यंत लाभकारी, करके देखिए। यदि आप कई प्रकार के उपाय कर चुके हैं फिर भी आपके काम नहीं बन रहे हैं, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आपके घर में पैसा नहीं टिक रहा है, आपकी दुकान में बिक्री नहीं बढ़ रही है, तो जायफल का ये महा उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूँ इसे ज़रूर आजमा कर देखिएगा। इसके लिए आपको जायफल को हनुमान जी को चढ़ाना है। हनुमान जी को अर्पित करने के पश्चात उनसे प्रार्थना करनी है, जो आपकी समस्या है उसकी प्रार्थना कीजिए और उस जायफल को ले आइए। यदि आप दुकान में हैं तो दुकान की तिजोरी में जहाँ आपका गल्ला है, और यदि आप दुकानदार नहीं हैं तो आप अपने घर की तिजोरी में उसे रखिए। देखिए इतना धन आएगा कि आप संभाले नहीं संभाल पाएंगे। हाँ, ये जो भी उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ इनमें श्रद्धा और विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। श्रद्धा और विश्वास ही वो चीज़ है जो पत्थर को भगवान बना देती हैं और हमारी मनोकामनाएं पूरी भी होती हैं। तो जो भी आप उपाय करें, हर चीज़ में प्रभु का वास है, यह मानकर करें। देखिए, हम जब भी कोई चीज़ें भगवान को अर्पित करते हैं, क्यों शिव जी को बेलपत्र चढ़ाते हैं, क्यों कृष्ण जी को तुलसी चढ़ाते हैं, तो हर पदार्थ का अपना एक महत्व है। जो पदार्थ प्रभु को प्रिय होते हैं
यदि उनसे प्रभु की आराधना की जाए तो हम प्रभु के अत्यधिक निकट रहते हैं। अब कोई भी चीज़ जब आपकी प्रिय होगी तो उससे के लिए आपसे निकलने वाली ऊर्जाएं कैसी होती हैं, ये आप इमेजिन करके देखिए। ठीक वैसे ही जो चीज़ें प्रभु को प्रिय हैं, यदि आप उनसे प्रभु की आराधना करते हैं, उनसे प्रभु की अर्चना करते हैं, तो आपके और प्रभु के मध्य वो माध्यम का कार्य करती हैं। आप देखिए, एक छोटा सा उपाय मैं आपको और बता रही हूँ। यदि आपके घर में कोई विवाह योग्य लोग हैं और उनका विवाह नहीं हो रहा है, तो आपको जायफल पर मक्खन लगाकर शिव जी को अर्पित करना है। अति शीघ्र विवाह संपन्न होगा और योग बनेंगे। तो इन छोटे छोटे उपायों को कीजिए और शीघ्र ही प्रभु आपकी सारी आशाएं, आप अभिलाषाएं पूर्ण करें। इसी कामना के साथ राधे राधे।